क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं, क्या सिचुएशन बिटकॉइन की है, कौन से कॉइन पंप कर रहे हैं। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की। शुरुआत करेंगे चीम्स से। चीम्स की अगर बात करूं, अभी रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है ये कॉइन। और चीम्स के साथ आया था टेस्ट टोकन। लेकिन चीम्स जब आया बाइनेंस के ऊपर, आप देखो प्राइस फॉल हुआ। ठीक है, अगर मैं थोड़ा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। प्राइस आने से पहले भी बढ़ गया था, आने के बाद प्राइस गिरा और वापस प्राइस ऊपर आ गया वहीं पे। तो आज फिर से 70% के करीब चेम्स की कीमतें बढ़ी हैं, प्राइस बढ़ा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है 2-3 दिन के अंदर। डंप भी आया है और 2 बार पंप भी आ चुका है। आज का टॉप गेनर भी है। बाइनेंस पे एक नया कॉइन भी आया है। तो एक नया कॉइन आज बाइनेंस के ऊपर आया है जिसका नाम है लेयर। लेयर को हमने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और इसके प्राइस $1.5 तक के हाई हैं। अगर आप देखेंगे 0.9 पे चल रहा था लेवल, यहाँ तक चल रहे थे। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो थोड़ा आप इजीली समझ पाओगे। जब से आया है बाइनेंस के ऊपर, प्राइस नीचे गिर रहे हैं लेयर के। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ चुका है प्राइस। तो बिटकॉइन की सिचुएशन यहाँ पे अभी सुधर नहीं रही है। ठीक है, प्राइस फिर से नीचे फॉल हो गया है और इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन $96,900 पे। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आप समझ पाओगे। यहाँ पे 2 घंटे के अंदर प्राइस नीचे गिरा। ठीक है, 97-98 पे चल रहा था प्राइस। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, आज का जो मूवमेंट था वो वापस नीचे आ चुका है। तो उम्मीद है बिटकॉइन एक गेम यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे जो लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे हैं उनको लिक्विडेट करने की, इस एरिया इस रेंज में जो लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए कुछ यहाँ पे हो सकता है, एक कदम नीचे चला जाए। ठीक है, और फिर क्विक एक्शन ऊपर देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पे पहले हो चुका है। ठीक है, ये सेकेंड टाइम हुआ। तो एक अच्छा बाइंग जोन भी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि लास्ट एंड फाइनल गेम हो सकता है। और कल की डेट वैसे भी इंपॉर्टेंट है। कल इवनिंग में सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं। 12 फरवरी की डेट है और अगले 24 घंटे आपको वैसे ही अलर्ट रहना पड़ेगा। तो जो भी सीपीआई डेटा आएगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो अभी बिटकॉइन के प्राइस 83 लाख के करीब चल रहे हैं। तो आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो लेयर आया नया कॉइन सबसे ऊपर, उसके बाद चीम्स, आरपीएल, यूएसटीसी भी आज अच्छा बढ़ रहा है। ठीक है, ये सारे कॉइन कल परसों भी पंप हो रहे थे, लेकिन आज फिर से अच्छे पंप हुए हैं। प्राइस नीचे फॉल हो चुका है थोड़ा थोड़ा। बनाना की बात करूं मैं, एक्सवीएस की बात करें, केक की बात करें, एडीए एडीए को लेकर न्यूज़ भी है कुछ, वो भी डिस्कस करेंगे। लीवर, बीएनएक्स। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा स्ट्रेटजी के ऊपर नज़र डालते हैं। कल बिटकॉइन खरीदे थे 7,600 के करीब। ठीक है, और अगर आप बिटकॉइन काउंट देखेंगे, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी अब स्ट्रेटजी बन चुका है, तो 4,78,000 बिटकॉइन हो चुके हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर के बिटकॉइन होल्ड करता है स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। बिटकॉइन गेन की अगर हम बात करें, ईयर, सब डिटेल्स यहाँ पे स्ट्रेटजी की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सभी के लिए। कल खरीदे थे माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन, आज खरीदे कलर टेक्नोलॉजी ने। पहले भी ये कंपनी खरीद चुकी है। ठीक है, सेकंड कंपनी जिसने एक्वायर किया 100 बिटकॉइन फॉर $100 million, फॉर $10 million एट $1,03,000। ठीक है, 1,03,000 के ऊपर ये बिटकॉइन खरीदे गए हैं। एंड नाउ होल्डिंग 610 BTC वर्थ $60 million। ये है सेकंड कंपनी। थर्ड कंपनी है टेस्ला। इलॉन मस्क की टेस्ला ने भी बिटकॉइन परचेज, क्योंकि बिटकॉइन की होल्डिंग, अगर हम पहले की होल्डिंग्स की बात करें, 9,720 बिटकॉइन थे, लेकिन अब बिटकॉइन होल्डिंग 11,509 हो चुकी है टेस्ला के पास भी। तीन कंपनीज कल से लेके आज तक बिटकॉइन खरीद चुकी हैं। ठीक है, तो ये है फोर्थ कंपनी जिसका नाम है जापानीज गेम स्टूडियो गमी इंक। और इसने भी यहाँ पे बाय करने का प्लान किया, एक तरह से बाय कर ही लिया। ठीक है, $6.5 million वर्थ ऑफ बिटकॉइन। फोर्थ कंपनी बिटकॉइन खरीदने वाली। ठीक, नेक्स्ट अपडेट है लाइट कॉइन के ईटीएफ को लेके। लाइट कॉइन के ईटीएफ अप्रूवल ऑड 100 to 90%। कुछ ऐसी मार्केट में न्यूज़ चल रही है। ठीक है, ऐसे सेंटिमेंट्स हैं कि लाइट कॉइन के ईटीएफ अप्रूव हो सकते हैं सबसे पहले, एक्सआरपी और सोलाना से भी पहले। ठीक है, इसी के साथ एक और नया ईटीएफ यहाँ पे फाइल किया गया है एक नए कॉइन के लिए। ठीक है, इट मीन्स 10 ईटीएफ लाइन में लगे हुए हैं। लाइट कॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो सकता है। ठीक है, और नया ईटीएफ कौन सा? तो बिल्कुल नए ईटीएफ की बात करूं तो वो है ग्रे स्केल ने फाइल कर दिया है फॉर स्पॉट कार्डानो एडीए ईटीएफ। कार्डानो होल्डर्स के लिए बड़ी न्यूज़। अब टोटल 10 ईटीएफ लाइन में लग चुके हैं। कार्डानो का आ गया, लाइट कॉइन ईटीएफ, एच बार ईटीएफ,
XRP ETF, सोलाना ETF, और मीम कॉइन्स के भी ETF है। बोंग का ETF हो गया, ट्रम्प का ETF हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे डॉज कॉइन का ETF, पोल्का डॉट का ETF, और एक और ETF रह गया जिसके अंदर CRO का भी ETF है, ठीक है। CRO की अगर मैं बात करूँ तो CRO को खुद Crypto.com एक्सचेंज ने फाइल किया था। तो ये सारे ETF अब लाइन में लग चुके हैं, ठीक है, जो अप्रूवल के लिए तैयार है, और जिसमें से लाइट कॉइन की कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि सबसे जल्दी वो अप्रूव हो सकता है। तो मीम कॉइन्स काफ़ी अच्छे पंप हुए हैं, चाहे एआई हो चाहे बिना एआई वाले हों, ठीक है। तो चीम सबसे ऊपर, आरपीएल भी है, एआरसी बहुत अच्छा पंप हुआ है 100% के करीब, कोमा इनू 200% के करीब पंप हुआ है पिछले 3-4 दिन के अंदर, ठीक है। आज भी अच्छा पंप हो रहा है। AI16 से 100% पंप हो चुका है, और हमारी प्रीमियम ट्रेड भी रही है ये, ठीक है। पिपिन की बात करें ये भी अच्छा पंप हुआ है, वाई की बात करें ये भी अच्छा पंप हुआ है। तो मीम कॉइन्स वापस ट्रैक पे आए हैं, सभी तो नहीं आए, लेकिन हाँ कुछ मीम कॉइन्स ट्रैक पे ज़रूर आए हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप हुआ था मीम कॉइन्स का पिछले 3-4 महीनों में, और एआई मीम कॉइन्स का भी 1 महीने में अच्छा प्राइस ड्रॉप हो गया। तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट आ रही है हांगकांग से। हांगकांग क्रिप्टो हब है। हांगकांग कन्फर्म बिटकॉइन एंड इथेरियम कैन बी यूज्ड एज प्रूफ ऑफ एसेट फॉर देयर न्यू इन्वेस्टमेंट वीज़ा। बहुत बड़ी न्यूज़। प्रूफ ऑफ एसेट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कंफर्म कर दिया बिटकॉइन और इथेरियम को। तो कुछ अपडेट हैं टीथर और आर्बिट्रम को लेके। टीथर सिलेक्ट आर्बिट्रम एज द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर फॉर इट्स न्यू स्टेबल कॉइन USDT ओ। तो अगर हम बात करें, टीथर ने यहाँ पे आर्बिट्रम को सिलेक्ट किया है, ठीक है, प्रोवाइडर फॉर इट्स न्यू स्टेबल कॉइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल पे आ गए हैं ऑफिशियल। अगर आप देखेंगे अब इलॉन मस्क नहीं रहे हैं, हैरी बॉल्स बन चुके हैं, ठीक है। नाम चेंज कर लिया है ट्विटर पे अपना, और मार्केट में हैरी बॉल्स करके बहुत सारे कॉइन आ चुके हैं। और कहते हैं ना, बहुत सारे कॉइन में एक ही असली होता है, और वही अच्छा पंप हुआ है। तो डेफिनेटली इलॉन मस्क ने ये जो कुछ भी किया है, नाम चेंज किया है, इस नाम की क्रिप्टो करेंसी के पंख लग गए हैं। कितने पंख लग गए हैं, क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मार्केट में ना बहुत सारे कॉइन आ जाते हैं इसी नाम के, ठीक है। बहुत सारे कॉइन है हैरी बॉल्स, कुछ नाम चेंज भी पाएंगे आपको, थोड़ा ABCD हो सकता है अलग पा जाए, लेकिन अ, जो रियल है उसके प्राइस आप देख सकते हो। और थोड़ा स्कैम और फेक टोकन से बच के रहना, ठीक है, और फोमो नहीं करना है, ठीक है। इलॉन मस्क का ये जो भी कारनामा हुआ है उसका इम्पैक्ट हैरी बॉल्स नामक कॉइन पे भी पड़ गया है, ठीक है। 13,000% अब तक ये पंप हो चुका है, $8 मिलियन की कीमतें बढ़ गई हैं। तो इलॉन मस्क के ट्वीट, पोस्ट चेंज होना, नाम चेंज होना। अभी कैकियस मैक्सिमस किया था, पेपे की फ़ोटो लगाई थी, तो वो कॉइन भी अच्छा पंप हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डंप हुआ। तो ये बस एक कह सकते हैं, जब हाइप ट्रेंड चल रहा है, जब वो न्यूज़ आ रही है तभी वो पंप, न्यूज़ के बेस के ऊपर जो पंप आते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, ठीक है। पिछले 6 घंटे के हाल देखेंगे तो 18,000 एक घंटे, मतलब काफ़ी अच्छा, 20,000 के करीब परसेंट भी ये पंप हो चुका है, ठीक है। तो हैरी बॉल्स काफ़ी अच्छा पंप हो रहा है मार्केट। तो बिल्कुल, जब इलॉन मस्क ने इतना कुछ कर दिया, कॉइन पंप हो गया, तो डेफिनेटली उसमें बेनिफिट लेने वाले ट्रेडर और वेल भी निकल के आएंगे। और अगर आप देखेंगे, आफ्टर इलॉन मस्क चेंज हिज प्रोफाइल नेम टू हैरी बॉल्स, द प्राइस ऑफ हैरी बॉल सर्च टू 0.025, एंड वॉलेट लिब्रॉन वो मेड $8 मिलियन ऑन मेलानी, $3.2 मिलियन ऑन ट्रंप। ये वॉलेट ऐसा वॉलेट है जिसने $9 मिलियन के प्रॉफिट मिलानिया, तो बिल्कुल $3 मिलियन ट्रंप में बनाए, और इसी वॉलेट ने, और इसने खर्चा किया है 25 सोलाना का, यानी $4,807 टू बाय 128 मिलियन हैरी बॉल्स। 4 दिन पहले खरीदे 128 मिलियन हैरी बॉल्स। कितना हो गया, 4 लाख रुपए होते हैं इंडियन रुपीस, अगर मैं बात करूं, $4,800। और सारे तो नहीं बेचे, 109 मिलियन हैरी बॉल्स बेचे यहाँ पे, 3,650 सोलाना के, $7 लाख। एंड लिविंग 18 मिलियन हैरी बॉल्स, $2,77,000 विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ $1 मिलियन, यानी 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हैरी बॉल्स में इलॉन मस्क की बदौलत, ठीक है। कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, ये स्टोरी रियलिटी है। 4 लाख रुपए 4 दिन पहले लगाए इस कॉइन के अंदर,
प्रॉफिट बन जाता है $1 मिलियन का। 8 से 9 करोड़ रुपए, 4 लाख को कन्वर्ट कर लिया 8 से 9 करोड़। तो जैसा आपको पता है आज एआई टोकन्स वापस मार्केट में ट्रेंड में आए, और द इज इट एआई टोकन ट्रेंड मेकिंग अ कमबैक। ए मिस्टीरियस वेल स्पेंट 17,000 सोलाना $3.5 मिलियन टू बाय 11 मिलियन ARC, ठीक है, जो आज अच्छा पंप हुआ है एट $0.32 एंड 15,000 सोलाना $3 मिलियन टू बाय 5.4 मिलियन AI16Z। तो अच्छी खासी शॉपिंग की है ARC की और AI16Z की, और दोनों के प्राइस अच्छे खासे बढ़ भी गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है ENA को लेके। एक वेल ने अच्छी खासी सेलिंग की है ENA की। बहुत सारी अपडेट्स ऐसी आई थी पिछले कुछ टाइम में, वर्ल्ड लिबर्टीफाई ने ENA परचेज की, बहुत सारी वेल्स ने परचेज की, लेकिन आज सेलिंग हुई है ENA की और लॉस्ट ओवर $12 मिलियन। दिस वेल अनस्टेक 17 मिलियन ENA, $8 मिलियन के, डिपॉजिट इट इन टू बाइनेंस, एंड यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है, समवन क्रिएटेड ए न्यू वॉलेट, ठीक है, एंड स्पेंट 1291 BNB, $8 लाख टू बाय 4.2 मिलियन TST कॉइन। टेस्ट टोकन जो अभी रिसेंटली बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, अच्छा पंप हुआ। एक वॉलेट ने आप तकरीबन तकरीबन 1300 BNB खर्च किए हैं। $1 मिलियन से नंबर कम है, लेकिन अच्छा खासा खर्चा किया है, और 4 मिलियन TST कॉइन खरीदे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करना, और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।